नमस्कार शिक्षक साथियों। महात्मा गांधी इंटरव्यू के लिए चौथे दिन की तैयारी करते हैं हम। देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा था, जाना था, वो ये था। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं शुरू करता हूँ बिना देरी के। अब तक हमने जो प्रश्न बनाना सीखा था वो था डू यू से, और उसका जवाब डू यू से ही था। या फिर हमारा क्वेश्चन था डज से, या डिड से, या विल से। अब हम आगे बढ़ते हुए स्टेप में सीखेंगे कि इज आर एम का प्रयोग करते हुए कैसे वाक्य बनाना है और उसका जवाब कैसे देना है। वॉज वर का प्रयोग करते हुए वाक्य को कैसे बनाना है और उसका जवाब कैसे देना है। और विल बी का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से जवाब देना है। क्योंकि शैल बी का प्रयोग जनरली स्पोकन इंग्लिश में किया नहीं जाता, इसलिए शैल का हम प्रयोग करेंगे नहीं। एक अलग संदर्भ में शैल का प्रयोग किया जाता है, उसमें वहाँ देखेंगे उसको। तो यहाँ बात करते हैं इज आर एम के लिए। अब देखिए, इज आर एम के बारे में कुछ परिचय कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम जानेंगे कि इज आर एम का प्रयोग करते हुए वाक्य हमें कैसे बोलना है। इंटरव्यूअर जब हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमें अपने आप रेस्पॉन्ड कैसे करना है, इन सब बातों को देखेंगे। तो देखिए, मान के चलो आपके लिए इज आर एम से क्वेश्चन पूछा गया है, या आपको इज आर एम में क्वेश्चन का जवाब देना है। इट मीन्स के यू आर गोइंग टू कंटिन्यू योर वर्क। आप अपने काम को निरंतर करने वाले हो। जब आप अपने काम को निरंतर करने वाले हो तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग होता है? इज आर एम का। तो ये बताता है काम की कंटिन्यूटी, निरंतरता, रेगुलरिटी। तो इज आर एम। अब सब्जेक्ट की आपको कई बार समस्या आती है कि भाई किसके साथ कौन सा सब्जेक्ट लगाएं। तो मैं आपको बता दूं, ये काम, इसमें काम रहता है जारी। काम रहता है काम जारी। इज आर एम, बाज वर्ब और विल बी, इनके साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें आईएनजी होता है, अर्थात फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की जब फोर्थ फॉर्म में आईएनजी आता है तो काम हमारा निरंतर जारी रहता है। और काम के जारी होने को बताने के लिए, अगर हमारा काम अब जारी है, वर्तमान में अगर हमारा कार्य जारी है, तब हम लगाते हैं इज आर या एम में से। अगर कोई काम भूतकाल में जारी था, कब? भूतकाल में। अगर कोई काम भूतकाल में जारी था तो उसके लिए लगाते हैं वॉज या वर। और अगर हम किसी काम को भविष्य में कंटिन्यू करने वाले हैं तब लगाते हैं हम विल बी। क्या लगाते हैं? विल बी। तो भविष्य के लिए विल बी, प्रेजेंट के लिए वो इज आर एम, और पास्ट के लिए वॉज या वर। तो देखिए, ही, शी, इट, और कोई अगर नाम है सिंगुलर या नाउन है सिंगुलर, उसके लिए प्रेजेंट में लगाते हैं इज, और पास्ट में क्या लगाते हैं? वॉज, और फ्यूचर में विल बी का प्रयोग होता है। फ्यूचर में किसका प्रयोग होगा? विल बी का। मान के चलिए आपका सब्जेक्ट कोई प्लूरल है, नाउन के सी एस के साथ में प्लूरल, तो सब्जेक्ट कैसा लगाते हैं? सब्जेक्ट भी कैसा लगाएंगे? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल वर्ब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में लगाते हैं आर, और पास्ट में क्या लगाते हैं? वर। प्रेजेंट में आर और पास्ट में क्या लगाते हैं? वर। इसी प्रकार से अगर मान लो आपका सब्जेक्ट आई है, फ्यूचर में तो विल बी ही लगाएंगे। फ्यूचर में यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का कोई इशू नहीं होता विल बी के साथ। विल बी का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होता है, प्लूरल के भी साथ में होता है, तो उसमें तो हमें कोई परेशान रहने की जरूरत है ही नहीं। अब बात करते हैं आई के साथ में। आई के साथ में क्या लगाते हैं? आई के साथ में प्रेजेंट में लगाते हैं एम, और पास्ट में लगाते हैं वॉज। क्या लगाते हैं? वॉज। और विल बी का प्रयोग तो सिंगुलर प्लूरल देखते ही नहीं है, विल बी का प्रयोग करते सब। अब मैं आगे अगर आपको बात करूं कि भाई प्रश्न कैसे बनेगा, जब प्रश्न आपका इज आर एम से बनेगा, प्रेजेंट अगर वाक्य होगा तो, और पास्ट का होगा तो, पास्ट की बात करेगा तो वॉज वर्ड से बनेगा, और फ्यूचर में होगा तो विल बी से बनेगा। इनके वाक्यों का प्रयोग सीखते हैं हम। मान के चलो ये क्वेश्चन बन गया विल, यू और एक्शन, है ना। अब एक्शन जो है, अगर मान लो बता रहा है कि भाई काम कंटिन्यू चल रहा है, काम की क्या बता रहा है? कंटिन्यूटी, निरंतरता,
निरंतरता, तो उसका जवाब भी हमें विल बी से ही देना है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं इनको मिटाता हूँ, एक बार आप रिवाइज करेंगे। प्रेजेंट की बात करेंगे जब हम, तो इज आर एम में से वर्ब लगाएंगे। पास्ट की बात करेंगे तो वॉज या वर्ब में से वर्ब लगाएंगे। और फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी या शैल बी में से वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम विल बी का प्रयोग करते हैं, है ना। इसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट और नेम। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर को प्रेजेंट में इज और पास्ट में वॉज, फ्यूचर में विल, वी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी, यू, दे के साथ में प्लूरल वर्ब आर, वर या विल बी। और आई के साथ एम आता है, वो जाता है और विल बी आता है। आगे चलते हैं। देखिए साथियों, बिना देरी किए मैं आपको प्रश्न बोलना और प्रश्न का जवाब देना सिखाने वाला हूँ। इनमें हमेशा सभी वाक्यों में तीनों ही टेंस के साथ में वर्ब कौन सी आती है, फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ आती है फॉर्म, और उसी को हम लिखते हैं। तो मान के चलो ये क्वेश्चन आ गया, विल यू और वी, उसके बाद कोई एक्शन है। हमारा जवाब होगा यस, आई या वी, विल बी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस, है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे आपसे पूछा विल यू बी टीचिंग इंग्लिश, विल यू बी टीचिंग इंग्लिश, आपका जवाब क्या होगा, यस, आई या वी। आई और वी को मिला करके आइल बोलते हैं हम। आई और विल को मिला के क्या बोलते हैं, आई। इस प्रकार से शॉर्ट में लिखा जाता है आइल। क्या कहते हैं इसको, आइल। यस, आई टीचिंग इंग्लिश। विल यू बी कॉलिंग प्रिंस, यस, आइल बी कॉलिंग प्रिंस। विल यू बी बीटिंग ए चाइल्ड, यस, I'll be beating a child. Will you be writing a book? Yes, I'll be writing a book. Will you be working hard? Yes, I'll be working hard. Will you be preparing for RAS? Yes, I'll be preparing for RAS. इस प्रकार से ऐसे ही इसको बोल देंगे हम, Will you be walking in the garden? Yes, I'll be walking in the garden. Will you be making them food? Yes, I'll be making them food. Will you be reading a novel? Yes, I'll be reading a novel. अगर पास्ट में बनाना हो, will you were you, क्वेश्चन क्या बनेगा, पास्ट है। ये तो हो गया फ्यूचर का। अगर हमें पास्ट में क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनेगा, वर यू प्लस एक्शन से, वर यू प्लस एक्शन से। तो वर यू टीचिंग इंग्लिश, यस, आई वॉज, आई के साथ क्या लगाते हैं। अब यहाँ पर किसका प्रयोग करना है हमें, वॉज या वर का। यस, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। अगर हम बी का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, यस वी वर टीचिंग इंग्लिश, यस वी वर टीचिंग इंग्लिश। किसी एक व्यक्ति का नाम लेंगे, कुंदन, वॉज कुंदन टीचिंग इंग्लिश, यस कुंदन वॉज कुंदन, और एक्शन, तो वॉज कुंदन और एक्शन से जब प्रश्न है तो जवाब भी हमारा वॉज कुंदन प्लस एक्शन से हुआ। तो कुंदन वॉज टीचिंग इंग्लिश, कुंदन वॉज कॉलिंग प्रिंस, कुंदन वॉज बीटिंग ए चाइल्ड, कुंदन वॉज राइटिंग ए बुक, कुंदन वॉज वर्किंग हार्ड, कुंदन वॉज प्रिपेयरिंग फॉर RAS। ये सब्जेक्ट था सिंगुलर, इसलिए वॉज का प्रयोग कर दिया। वॉज की बजाय अगर मान लो स्टूडेंट्स होता है तो स्टूडेंट्स के लिए, अब स्टूडेंट शब्द प्लूरल है तो किसका प्रयोग करते, वर का। वर स्टूडेंट्स
teaching English? Yes, students were teaching English. Students were calling prince. Students were beating a child. Students were writing a book. Students were working hard. Students were preparing for RAS. Students were walking in the garden. इस प्रकार से स्टूडेंट्स वर मेकिंग देम फूड, स्टूडेंट्स वर रीडिंग ए नोवेल। जैसा प्रश्न वैसा हमारा जवाब। इसके बाद हम बात करें अगर इज, आर और एम का प्रयोग करते हुए वाक्य कैसे बनाएंगे तो वो देखते हैं। इज ही या इज शी। इज शी टीचिंग इंग्लिश? यस, शी के साथ क्या आएगा? इज, क्योंकि इज सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब है और सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। यस शी इज टीचिंग इंग्लिश। यस शी इज कॉलिंग प्रिंस। Yes, she is beating a child. Yes, she is writing a book. Yes, she is working hard. Yes, she is preparing for RAS. हाँ वो बच्चों को पढ़ा रही, हाँ वो इंग्लिश पढ़ा रही है, हाँ वह प्रिंस को बुला रही है, हाँ वह बच्चे को पीट रही है, हाँ वह एक पुस्तक लिख रही है, हाँ वह कठिन परिश्रम कर रही है, हाँ वह RAS की तैयारी कर रही है, हाँ वह गार्डन में घूम रही है, हाँ वह उनको मूर्ख बना रही है, हाँ वह नोवेल पढ़ रही है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते। मान के चलो यहाँ स्टूडेंट्स की बजाय आई हो तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। तो यस आई एम टीचिंग इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यस आई एम कॉलिंग प्रिंस, मैं प्रिंस को बुला रहा हूँ। यस आई एम बीटिंग ए चाइल्ड। यस आई एम राइटिंग ए बुक। यस आई एम वर्किंग हार्ड। यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर RAS। यस आई एम वॉकिंग इन द गार्डन। यस आई एम मेकिंग देम फूड। यस आई एम रीडिंग ए नोवेल। अब ये हुए सिंगुलर। अब मैं अगर बात करूं प्लूरल सब्जेक्ट की है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रश्न बनेगा आर से। आर द टीचर्स। अब टीचर्स आ जाए या फिर दे शब्द आ जाए है, या दो लोगों का नाम आ जाए, आर विवेक एंड अमित टीचिंग इंग्लिश। यस विवेक एंड अमित आर टीचिंग इंग्लिश। यस विवेक एंड अमित आर कॉलिंग प्रिंस। यस विवेक एंड अमित आर बीटिंग ए चाइल्ड। इस प्रकार से, ठीक है ना। जो एक तो दो नाउन आ जाए, दो नाउन नहीं आए तो नाउन बहुवचन बन के आ जाए, प्लूरल बन के आ जाए। जैसे टीचर शब्द इस्तेमाल कर दिया, आर टीचर्स और एक्शन, तो आर द टीचर्स टीचिंग इंग्लिश। यस द टीचर्स टीचिंग इंग्लिश। आर द टीचर्स कॉलिंग प्रिंस। यस द टीचर्स कॉलिंग प्रिंस। आर द टीचर बीटिंग ए चाइल्ड। यस द टीचर्स बीटिंग ए child. Are the teachers writing a book? Yes the teachers writing a book. Yes the teachers are writing a book. Yes the teachers are teaching English. Yes the teachers are calling prince. Yes the teachers are beating a child. इस प्रकार से वाक्य बोलेंगे, बनाएंगे, अभ्यास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनके नेगेटिव
पार्ट और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।